Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You're watching Speak Up India. No big movies, no stardom, no star kid. Who is Riya Chakrabarti? What is her identity? Her only rise to fame is when she was introduced to Sushant Singh Rajput and became his girlfriend. That's the only big thing about Riya Chakrabarti. On 14th of June 2020, Sushant Singh Rajput died under mysterious circumstances, and as per the CBI record, as per the official court record, she is the suspect in the mysterious death of Sushant Singh Rajput. That's her status as on date. Riya Chakrabarti has been given a big platform by India Today once again. India Today held its conclave in Mumbai, India Today conclave, Mumbai, and during one of the session, she was the main speaker. So she was invited as the prime speaker on the show and was given another opportunity to clear her name and present her picture. So she is a suspect. And the question is, why would any media platform give her the kind of opportunity that she has been given to come and speak, considering that she is a suspect in a criminal case and not a civil case? So ये जानते हुए कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चल रहा है, इसके बावजूद इंडिया टुडे ने दोबारा उनको प्लेटफॉर्म दिया इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में. इंडिया टुडे पहली बार इस तरह का अपॉर्चुनिटी रिया चक्रवर्ती को नहीं दे रहा है. आपको याद होगा, इंडिया टुडे ने ही रिया चक्रवर्ती का पहला और कंप्लीट इंटरव्यू किया था, जहां रिया चक्रवर्ती ने बहुत कुछ कहा था. ये दूसरी बार है जब इंडिया टुडे ने रिया चक्रवर्ती को प्लेटफॉर्म दिया है. नॉर्मली इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए. एज अ मीडिया हाउस आप किसी को भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हम लोग किसी को भी इंटरव्यू कर सकते हैं और ये हमारा हक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देना हर किसी को बराबर ये जरूरी होता है. लेकिन सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती केस में जो सबसे बड़ी बात है, दैट शी इज अ सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल केस. अब क्रिमिनल केस के सस्पेक्ट को पॉलिटिकल केस के सस्पेक्ट की तरह आप नहीं देखते. यानी पॉलिटिकल केस, पॉलिटिशियन जो है या उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं, उसमें एक एन आयोटा ऑफ डाउट होता है. क्यों? कि कहीं पॉलिटिकल राइवलरी से तो नाम नहीं डाल दिया गया है. जो केस उनके खिलाफ फाइल हो रहा है, जिसके खिलाफ भी, वो कहीं पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल एनिमिटी का तो रीजन से नहीं हो रहा है. तो उनमें ये डाउट के कारण लोग ऐसा मानते हैं कि शायद हो सकता है ये एलिगेशंस गलत भी हो. लेकिन जो क्रिमिनल केस होता है, स्पेशली रिलेटेड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन, उसमें जब तक आपका नाम क्लियर नहीं हो, आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आमतौर पर नहीं मिलता है. अनफॉर्चुनेटली रिया चक्रवर्ती केस में एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है. इन्वेस्टिगेशन आज भी जारी है और कोर्ट्स ने कोई क्लीन चिट रिया चक्रवर्ती को दिया नहीं है. तो फिर इंडिया टुडे का इस तरह से रिया चक्रवर्ती को बुलाना एक बार फिर, और बाकायदा उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो जो चाहें वो कह सकती हैं और अपने केस को लेकर बात कर सकती हैं, ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है. इस तरह का स्पेस और एक्सपोजर देना एक सस्पेक्ट को क्या जस्टिफाइड है? इज इट जस्टिफाइड टू गिव this kind of a space and opportunity to a person facing criminal charges, both in the case of CBI, NCB, and also Enforcement Directorate. So there are 3 cases right now pending against Riya Chakrabarti, and Riya Chakrabarti is suspect in all the 3 cases, one by NCB, one by CBI, and one by Enforcement Directorate. So all 3 cases she is a suspect. So to give a platform like this and allow her to speak in detail is something that I have not seen or heard so far in my career. I have not seen it. Any criminal suspect getting such an opportunity is something which is very rare. Now this is the right that India Today has, whoever they want to call and give whatever time they want to give. But the questions will still be asked. मीडिया चैनल से हम लोग, जर्नलिस्ट लोग, एक दो उसका साउंड बाइट्स या एक दो वर्जन या शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं एंड बी डन विद इट. क्यों? क्योंकि एज पर कोर्ट ऑफ लॉ, एज पर रूल ऑफ दिस लैंड, द पर्सन इज अ सस्पेक्ट इन अ क्रिमिनल केस. तो एक उससे ज्यादा स्पेस देना लाजमी नहीं है, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस हो सकता है. अब ये यही चीज रिया चक्रवर्ती के केस पर भी लागू होती है.
जब आप रिया चक्रवर्ती को इस तरह का प्लेटफॉर्म देते हैं तो ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज बढ़ जाती है कि जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ अभी भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, एनसीबी इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का इन्वेस्टिगेशन, तीनों इन्वेस्टिगेशन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चल रहे हैं, बंद कोई भी नहीं हुआ है, तो फिर ऐसे में जब तक किसी कोर्ट ने उनको क्लीन चिट नहीं दिया, किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कंक्लूजन नहीं दिया, तो फिर आप उनको इस तरह का प्लेटफॉर्म देकर क्या क्लीन चिट देने की कोशिश नहीं कर रहे. If that was not sufficient, if giving her the platform was not sufficient, the channel went ahead and one of the anchors of the channel actually formally apologized to her. ये कहते हुए कि आपको मीडिया ने हाउंड किया, आपको मीडिया ने परेशान किया, आपको हम लोगों ने परेशान किया, जो अनजस्टिफाइड था. खुद ही डिसाइड भी किया उन्होंने कि वो अनजस्टिफाइड था. बेसिकली इट अमाउंट्स टू गिविंग अ क्लीन चिट. गलती भी मानी, अपोलोजाइज भी किया और माफी भी मांगी रिया चक्रवर्ती से कि शायद आपके साथ हमारा बिहेवियर अनजस्टिफाइड. क्या एक क्रिमिनल सस्पेक्ट जिसके खिलाफ केस बंद नहीं हुआ है, इन्वेस्टिगेशन बंद नहीं हुआ है, क्या आपको ऐसा करने की जरूरत है? करना क्या चाहते हैं ये आपकी मर्जी है एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन क्या ये करना जरूरी है? तो बहुत सारे सवाल हैं जो इसको लेकर उठ जाते हैं. बिकॉज द चैनल टू डू समथिंग like this with one case and not do it that with any other case, क्योंकि एक केस तो है नहीं, इस तरह के क्रिमिनल केसेस और भी हैं. तो क्या चैनल हर क्रिमिनल केस में इस तरह से गलती मानेगा सस्पेक्ट को लेकर? यानी कोई भी क्रिमिनल केस होगा उसमें सस्पेक्ट होगा, उसको लेकर तो ऐसे होता है ना, मीडिया दौड़ती है, कैमरे लगते हैं और बहुत सारी चीजें मीडिया कहती है. तो क्या हर केस में मीडिया इसी तरह से गलतियां मानते रहेगा? दैट इज द क्वेश्चन which will obviously arise if you start apologizing in cases like Riya Chakravarti's, where there is a investigation pending and there is no court order. Now contrast this. Interesting is contrast this to what's going on as far as the family is concerned. The same media group hasn't given any opportunity to the family to come and speak. I do not know whether the family has been approached or not approached, but whatever it is, what is there in front of us is this, that so far there is nothing on record which says that India Today gave Sushant's family the same kind of an exposure or time or opportunity to put their case forward. Having said that, रिया चक्रवर्ती ने इस कॉन्क्लेव में बहुत कुछ कहा. अब मैं आपको क्विकली उनके पॉइंटर्स बताता हूं, उसके बाद डिटेल में बताऊंगा क्या उन्होंने कहा है, और फिर मैं वो सवाल पूछूंगा जो सवाल शायद आपके जहन में हो सकते हैं, और मैं क्लियर करूंगा 2-3 चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती फोकस कर रही हैं, और मैं उन 2-3-4 चीजों जो भी वो फोकस कर रही हैं उसको लेके बताऊंगा कैसे उनका जो स्टैंड है वो न केवल कंफ्यूजिंग है बल्कि मिसलीडिंग है. एंड व्हाई do I say that? I will explain that later on. First, let's have a look at what Riya Chakravarti has said in the India Today conclave. ये वो कॉन्क्लेव है, ये कॉन्क्लेव के पिक्चर्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे हैं जब रिया चक्रवर्ती वहां पर गई थी. ये जो रेड में पिक्चर देख रहे हैं ये उनके शो रोडीज का है. ब्लैक वाला जो ब्लैक ड्रेस में जहां रिया चक्रवर्ती नजर आ रही हैं, और नीचे की जो तस्वीरें हैं ये रिया चक्रवर्ती के इंडिया टुडे कॉन्क्लेव की तस्वीरें. रिया चक्रवर्ती ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक जैकेट पहना था जिसमें था स्मैश द पेट्रियार्की. स्मैश द पेट्रियार्की एक ऐसा स्लोगन है जो रिया चक्रवर्ती ने उस वक्त भी रेज किया था और कहा था जब वो जेल जा रही थी. इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में जब वो आई तो उन्होंने वही जैकेट स्मैश द पेट्रियार्की का उन्होंने पहना. उस वक्त उन्होंने टी शर्ट पहना था, इस वक्त ये जैकेट पहना है. बेसिकली उनका ये कहना है कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वो एक मेल माइंडसेट का नतीजा है, पेट्रियार्की का नतीजा है. तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे. बट लेट्स मी टेल यू व्हाट आर द basic point that she has raised. This show is going to be detailed because after a long time we are talking about Sushant Singh Rajput case, and the reason for that is Riya Chakravarti. Riya Chakravarti ने opportunity दिया है, Riya Chakravarti ने reason दिया है, और हम इसलिए बात कर रहे हैं. वरना कोई न्यूज पैक नहीं था, कहीं कोई डिस्कशन नहीं था. रिया चक्रवर्ती इस कॉन्क्लेव में गई हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं. अब उस बातों को डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नजर आ रहा है, और वन वे ट्रैफिक चाहे कोई भी चला, अगर आप सस्पेक्ट को दे सकते हो चांस टू स्पीक, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू विक्टिम का भी होगा
जो पटना में बैठा हुआ है, उसने अपने बेटे को खोया है, उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है और जर्नलिस्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर भी सवाल उठा सकते हैं। तो मैं जो उठा रहा हूं वो पॉइंट ऑफ व्यू है जो अदर साइड ऑफ द पिक्चर है। जो रिया चक्रवर्ती का साइड ऑफ द पिक्चर है वो तो ऑलरेडी आ गया है और वो मैं आपको बता भी रहा हूं, लेकिन आई विल टॉक अबाउट व्हाट द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच अराइज आउट ऑफ व्हाटएवर रिया चक्रवर्ती हैज सेड। सो रिया चक्रवर्ती ने बेसिकली 5-6 चीजों को फोकस किया अपने इंटरव्यू में। सबसे इंपॉर्टेंट एंड पॉइंट नंबर 1, शी हैज सेड, if not directly, indirectly, Sushant Singh Rajput died of suicide. Second, Sushant was suffering from depression. Third, mental issue is a concern and we ignore it. ये वो चीजें हैं जो आपने 16 जून 2020 को सुनी थी। आज हम लोग 7 अक्टूबर 2023 में हैं। We are on 7th October 2023. Riya Chakravarti's pointers are exactly what we heard on the 16th of June 2020, 2 days after Sushant Singh Rajput's death. According to her, the world remains there. It hasn't changed. Narrative hasn't changed. इतना पानी बह गया गंगा में, लेकिन रिया चक्रवर्ती को पता नहीं कि पानी बहा कितना है। Next point, I was projected as a churel. Yeah, she has used the word churel. I'm not using it. Patriarchy behind my प्रोजेक्शन एज विलन, ये पेट्रियार्की है जो मुझे विलन के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है, वरना मैं तो अबला नारी हूं। आई डिड अ नागिन डांस विथ इनमेट्स, जेल इनमेट्स व्हेन आई गॉट बेल। जब मुझे बेल मिला तो मैंने नागिन डांस जेल में रह रहे दूसरे कैदियों के साथ किया। सुशांत की मौत एक सुसाइड है। सुशांत डिप्रेशन से सफर कर रहे थे। सुशांत को मेंटल इलनेस था और मेंटल इलनेस एक बहुत बड़ा इशू है। मुझे चुड़ैल की तरफ प्रोजेक्ट किया गया है और इसके पीछे एक मेल माइंडसेट है, पेट्रियार्की है। जब मैं जेल से निकलने से पहले मैंने जेल के कैदियों के साथ नागिन डांस किया। ये बेसिक पॉइंटर्स हैं जो इंटरव्यू से आते हैं। लेट्स हैव हर स्टेटमेंट इन डिटेल कि उन्होंने एग्जैक्टली अपने इस इंटरव्यू में क्या कहा है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम उसको एनालाइज करेंगे। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने सुना है, बट इसको ध्यान से सुनिए। ये रिया चक्रवर्ती हैं जो कह रही हैं, ऑनेस्टली व्हेन आई एंटर अ रूम आई कैन सी इट इन पीपल्स फेसेस। आई कैन सी पीपल लुकिंग एट मी विथ पिटीफुल आईज कि कैसे जिंदा है ये, and some others like we are rooting for her and she should go on. When I have conversations with people, I can hear the thoughts in their minds. Sometimes they are looking at me and thinking she doesn't seem like a criminal. I can feel that thought at the same time. Does it matter to me? Absolutely not. So ये पहला स्टेटमेंट है जो रिया चक्रवर्ती ने दिया। रिया चक्रवर्ती के मुताबिक जब भी मैं किसी कमरे में घुसती हूं, मैं लोगों के चेहरे देख सकती हूँ। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो मुझ पे दया की दृष्टि से देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं। कुछ ऐसे हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और इनकरेज करते हैं। मैं उनकी बातें भी सुनती हूं, मैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसको भी सुनती हूं। कभी कभी वो ये सोचते हैं कि ये क्रिमिनल नहीं लगती है। मैं फील कर सकती हूं कि वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन क्या ये मैटर करता है? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं मैटर करता मेरे लिए। नेक्स्ट, ये अलग अलग चैप्टर्स पे स्टेटमेंट है जो मैंने पॉइंट आउट किए। जो पहला पार्ट में पढ़ रहा हूं, ये क्लोजर इन सुशांत सिंह राजपूत केस है। उनसे सवाल पूछा गया था, आर यू स्टिल वेटिंग फॉर अ क्लोजर इन सुशांत सिंह राजपूत केस? क्या आपको अभी भी उस क्लोजर की तलाश है जिसको शायद बहुत सारे लोग ढूंढ रहे हैं? क्या आपको लगता है ये केस आपके लिए अभी भी बंद नहीं हुआ है? उसका ये जवाब रिया चक्रवर्ती अपने इस इंटरव्यू के इस पोर्शन में दे रही है। ये इंटरव्यू नहीं है, दिस वाज अ conclave and she was a speaker and it was a conversation, not an interview but a conversation which she had with Rajdeep Sardesai again. So Rajdeep Sardesai के साथ जो conversation उन्होंने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किया, उसमें कई सारे टॉपिक पे बात की। तो जो पहला टॉपिक मैं पिक कर रहा हूं वो है कि क्या आपको सुशांत को नहीं, आपको क्लोजर इस केस में मिला है? और उसका जवाब रिया चक्रवर्ती इस स्टेटमेंट में दे रही। तो पहला पार्ट मैंने जो पढ़ा वो उससे रिलेटेड।
Second part of her statement related to the same topic. I don't think closure is the right word. I don't think you can get closure from something like this. Now listen to this carefully. जो मैं पढ़ रहा हूं बहुत जरूरी है आपका जानना, क्योंकि मैं इसी को एनालाइज करूं. I don't think closure is the right word. I don't think you can get closure from something like this. The thing is, I faced a personal loss. There can never be closure on that. It engulfs your life at start. Then your life starts growing around it. But it will always exist. It will always be in your back pocket. It will always be rear from the back of your mind and say that I am here. Don't think I am gone. So I don't think I will get closure in that sense. But has it changed my perspective? Yes. यानी रिया चक्रवर्ती से पूछा गया कि क्या आपको क्लोजर मिला है इस केस में. मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी भी इसमें क्लोजर मिल सकता है. ये केस मेरे लिए बंद हो सकता है, ये मैटर मेरे लिए बंद हो सकता है. मैंने पर्सनल लॉस फेस किया है. इसमें कभी क्लोजर नहीं होता है. जब आप पर्सनल लॉस फेस करते हैं तो उसका कभी क्लोजर अंत नहीं होता है. बात यह है कि मैंने जो पर्सनल लॉस फेस किया उसके बाद मेरी जिंदगी शुरू होती है और फिर उसी के आसपास घूमते रहती है. यह हकीकत है. ये जो मेरी लाइफ में हुआ वो हकीकत है और ये हर वक्त रहेगा. मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये हर वक्त रहेगा. मैं इसके बारे में सोचती रहूंगी. ये कभी हटने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुझे बार बार आके बताता है कि मैं तो हूं. यानी ये सिचुएशन है और ऐसे में क्लोजर कैसे हो सकता है. लेकिन क्या इससे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है? क्या मेरे सोचने का तरीका चेंज हुआ है? तो हाँ, ये उनका पोर्शन पार्ट नंबर 1 था, विच वॉज रिलेटेड टू क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर मिला है. नाउ पॉइंट नंबर 2, इशू नंबर 2. आप सबको मालूम है कि रिया चक्रवर्ती हैड टू गो टू जेल. 1 महीने के लिए उनको जेल जाना पड़ा था, क्योंकि एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया था, सीबीआई ने नहीं. सीबीआई ने अभी तक रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं किया है, एनसीबी ने अरेस्ट किया है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, ड्रग्स केस में. और उनसे पूछा गया था कि आपका जेल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप वो शेयर कीजिए. तो रिया चक्रवर्ती ने जो कहा राजदीप सरदेसाई को, वो ये: यू स्टार्ट व्यूइंग योरसेल्फ एज नथिंग. यू आर अ नंबर. यू हैव टू डू एज टोल्ड. यू हैव टू ईट व्हेन टोल्ड. यू हैव टू स्टैंड when told. That in itself is a very humbling experience for anyone who goes through it. यानी रिया चक्रवर्ती ने कहा कि आप बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लगते हैं. आपको लगता है कि आप कुछ है ही नहीं, आप तो सिर्फ एक नंबर है, क्योंकि कैदी नंबर होता है. तो कैदी नंबर की बात कर रही है कि आप तो सिर्फ एक नंबर है. आपको जो कहा जा रहा है आपको केवल वही करना है. आपको कहा जा रहा है खाइए तो आप खाएंगे. आपको कहा जा रहा है खड़े हो जाइए तो आपको खड़े होना पड़ेगा. आपको कहा जाएगा बैठिए तो आपको बैठना पड़ेगा. लेकिन ये अपने आप में बड़ा, मतलब आपको डाउन टू अर्थ बनाता है, आपको हम्बल बनाता है, आपको बेहतर इंसान बनाता है. इट इज समथिंग लाइक दिस: यू आर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई इनटू एन एबिस ऑफ नथिंगनेस एंड देयर इज जस्ट ब्लैक अराउंड यू. ये रियलिटी है. यानी आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान से गिरे और सीधे शून्य में चले गए. आपका अस्तित्व ही नहीं है. आपके आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है. ये जेल की जर्नी के बारे में बोल रही हूं. सो द डे आई गॉट बेल, माई ब्रदर डिड नॉट गेट बेल एंड आई वॉज डेवास्टेटेड. इट वॉज द ओनली डे दैट आई ब्रोक डाउन कंप्लीटली. एंड आई हैड प्रॉमिस्ड ऑल द गर्ल्स कि जिस दिन बेल होगी उस दिन नाचूंगी. बेल हो गई, बट आई wasn't happy, so I refused them at first. And when the jailer came and told me, मत करो तुम, छोड़ दो. ये बता रही है वो जिस दिन रिलीज हुई, जिस दिन को बेल मिला, उनको रिलीज होना था, तो क्या हुआ. I will translate in Hindi later on. But then I thought that I am leaving and I'm probably never gonna see these women again. And if I could give them 5 minutes of happiness with the dance performance with them, then why the hell not? And I did it. It was the most ecstatic moment of my life. We did the Nagin dance on the floor.
अब रिया चक्रवर्ती ने क्या किया था जिस दिन वो रिलीज हुई थी, उसको उन्होंने इस इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि जिस दिन मुझे बेल मिला, मेरे भाई को बेल नहीं मिला और मैं पूरी तरह से टूट गई थी। वो पहला दिन था जब मैं रो रही थी जेल में, उससे पहले मैं उस तरह से नहीं रोई थी। मैंने लड़कियों को प्रॉमिस किया था कि मुझे अगर बेल मिल जाएगा तो मैं नाचूंगी, लेकिन बेल हो गई थी, लेकिन मैं खुश नहीं थी क्योंकि भाई को बेल नहीं मिली थी। तो मैंने मना कर दिया शुरू में कि मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगी और मैं डांस नहीं करूंगी। मेरे पास जेलर आए और उन्होंने कहा रहने दो, छोड़ दो, तुम मत करो डांस। मैंने उनको कहा हाँ ठीक है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो आज जा रही हूं और शायद इसके बाद मैं इन लड़कियों से कभी मिलूंगी भी नहीं, तो फिर अगर मेरे 5 मिनट देने से उनको खुशी मिलती है तो ये 5 मिनट मुझे देना चाहिए। और इसीलिए मैंने वो डांस किया और वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा एक्सटैटिक, मतलब व्हाट यू कॉल इट, एक्साइटिंग मोमेंट था, खुश करने वाला मोमेंट था। और मैंने नागिन डांस उनके साथ फ्लोर पे किया। I'm just telling you what she has said. I'm not raising any question. I will raise the question at the end. So hear what I'm saying carefully. रिया से पूछा गया मेंटल हेल्थ के बारे में। रिया ने कहा लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लोगों ने मेरे मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं किया। यानी मैं खुद डिप्रेशन में चली गई, मेरे मेंटल हेल्थ को लेकर किसी ने कोई बातचीत नहीं की, किसी ने नहीं बोला कि मैं क्या गुजरी सुशांत के डेथ के बाद। People should talk about my mental health and how I dealt with the situation after Sushant's death. What I went through. इसके बारे में बातचीत होनी चाहिए। Then Rajdeep Sardesai asked her, what is the truth behind Sushant's death? Sushant की हकीकत क्या है? Now this is the most critical part of it. Riya Chakravarti का response ये है. Riya Chakravarti says, the truth is that mental health is not understood in this country at all. We are taking strides and the youth is now talking about it. And India is moving forward in understanding mental health. But when someone who is famous has a mental health condition, people don't understand it. They are like, he has fame, he has success. Why is he depressed? So Riya Chakravarti ने कहा कि जब उनसे पूछा गया था, आप लोगों को ये नरेशन सुनना जरूरी है, बोर मत होइए, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, क्योंकि ये सब इसी से है। और कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस हैं जो मैं रेज करने वाला हूं फ्रॉम द इंटरव्यू of Riya Chakravarti to show that whatever she is talking is nothing but just a publicity gimmick or trying to clear her name or create a perception that she is innocent and the whole world is guilty. I will tell you and I will demonstrate that what she is saying doesn't have a basis. Here's what she has said. तो मैं हिंदी में बता दूं, जब उनसे पूछा गया था कि सुशांत की हकीकत क्या है, तो रिया चक्रवर्ती ने कहा, Riya Chakravarti said the society is changing slowly, but it is very difficult for people to consume or digest the fact that someone who's rich and famous and successful could be mentally affected, could be depressed. अब ये बड़ा academic discussion लग रहा है, दो intelligent लोग बात कर रहे हैं about something which is very serious, दो डॉक्टर्स के बीच बात हो रही है। ऐसा ही लगता है इसमें पढ़ के। ये सोसाइटी बदल रही है, हमारा समाज बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है लोगों को समझाना और ये बात डाइजेस्ट कराना कि जिस आदमी के पास पैसे हैं, जो फेमस है, वो भी डिप्रेस हो सकता है। सब कुछ सुशांत के बारे में शी इज टॉकिंग अबाउट, शी इज ब्रिंगिंग डिप्रेशन एंड सुसाइड बैक टू द फोकस। व्हाई सुसाइड, आई विल टेल यू। When asked if she knew the reason as to what pushed him towards suicide, ये एक सवाल है कि क्या आपको मालूम है कि सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, तो रिया चक्रवर्ती said this, I could never know the truth of what took him to do what he did. I'm repeating, I could never know the truth of what took him to do what he did because I don't live in his mind, contrary to popular belief. But I do know the truth about him being mentally ill.
I do not know, I do know the truth about what he was going through. रिया चक्रवर्ती के मुताबिक उनसे पूछा गया था आखिर क्यों किया सुशांत ने सुसाइड, ये सवाल था। रिया चक्रवर्ती ने कहा मुझे नहीं मालूम कि उसने जो किया वो क्यों किया, इसकी सच्चाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो मुझे मालूम है वो ये कि क्योंकि मैं उसके दिमाग में नहीं थी, जैसे लोगों को लगता है कि मैं सारा कुछ सुशांत के दिमाग को पढ़ रही थी, तो ऐसा नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि उसने जो किया ऐसा क्यों किया, जो किया मतलब सुसाइड किया तो क्यों किया, लेकिन जो मुझे पता है वो ये कि वो मेंटली इल था, मानसिक तौर पे बीमार था। मुझे पता था कि वो क्या किस दौर से गुजर रहा है। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट पेट्रियार्की एंड पीपल कॉलिंग हर चुड़ैल। ये चौथा पांचवा पार्ट है। रिया ने कहा सुशांत के डेथ के बाद जो चीजें हुई वो इस सोसाइटी की पेट्रियार्की को एक्सप्लेन करता है, मेल माइंडसेट को एक्सप्लेन करता है। They said that ever since she came into his life, he changed. He had his own identity before me. He was a guy who came from a small town. Patna is not a small town, Riya Chakravarti. Patna is as big as Kolkata, where you come from. He made it so big in Bollywood. That is not a mind that can be controlled. This is what she said about when asked, when she was talking about patriarchy, that it is the patriarchy which is controlling it. तो उन्होंने कहा, रिया चक्रवर्ती ने, जब से मैं उसकी जिंदगी में आई लोगों ने कहा सुशांत बदल गया था। सुशांत कैसे बदल सकता था, उसकी अपनी आइडेंटिटी थी। वो खुद से एक छोटे से शहर से ऊपर आया था। छोटा सा शहर पूर्णिया हो सकता है जहां से वो ओरिजिनली बिलोंग करता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, आप उसको चलिए छोटा कह सकते हैं। पटना में ही वो जिंदगी भर रहा है और उसके बाद इंजीनियरिंग उसने दिल्ली से की है। तो कौन सा छोटा शहर, मुंबई जाने से पहले वो दिल्ली में था, यहां से इंजीनियरिंग कर रहा था और यहीं से उसने 12th भी पास किया है। तो आई डोंट नो रिया चक्रवर्ती इज टॉकिंग अबाउट which small city or which small town is he talking about. Sushant Singh Rajput came from a big town, Patna, then Delhi and then Mumbai. उसकी अपनी आइडेंटिटी थी, वो वही करता था जो वो सोचता था। वो बॉलीवुड में अपने बलबूते इतना बड़ा बना था, उसके माइंड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। Blaming patriarchy, this is what Riya Chakravarti said. I kind of like the name चुड़ैल। सवाल यह था कि आपको बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ कहा, आपको चुड़ैल भी कहा गया, तो रिया चक्रवर्ती ने जवाब दिया आई काइंड ऑफ लाइक द नेम चुड़ैल। आई थिंक इट इज इंटरेस्टिंग। बैक इन द डे अ वुमन हु डिड नॉट सब्सक्राइब टू द patriarchal society or had her own way, she had her opinion and her own thoughts. Maybe I am that person, maybe I am चुड़ैल, maybe I know how to do black magic. So I feel like it is a patriarchal society and that a lot of the things being said about me were in the sphere of patriarchy. यानी रिया चक्रवर्ती ने जो फोकस किया वो पेट्रियार्की पे किया। जैकेट भी वो पेट्रियार्की का ही पहन के आई थी। जो जैकेट मैंने आपको दिखाया, इस जैकेट में आपको तस्वीर दिखेगी, नीचे जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं उसमें दो पिक्चर आपको साइड में दिख रही है। एक में उन्होंने जैकेट के पीछे लिखा हुआ है स्मैश द, और जो उनका हाथ में जो ब्लू वाला देख रहे हैं उस पर लिखा हुआ है पेट्रियार्की। सो स्मैश द पेट्रियार्की के जैकेट पहन के वो आई थी और वो पेट्रियार्की पे ही फोकस कर रही थी कि ये माइंडसेट मेल माइंडसेट है जिसने मुझे विलेन और चुड़ैल बनाया। तो चुड़ैल के सवाल पर उन्होंने कहा मुझे ये नाम चुड़ैल बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है ये काफी इंटरेस्टिंग है। उस वक्त कौन चुड़ैल था? एक ऐसी महिला या औरत जो मर्दों के बनाए हुए नियम को नहीं मानती थी। उसके अपने ही सोचने का तरीका था, उसका अपना ही ओपिनियन था। वो पॉपुलर ओपिनियन यानी लोगों की जो आम राय थी उसके खिलाफ, मर्दों के बनाए हुए समाज के खिलाफ लड़ रही थी, यानी चुड़ैल। आई डू नॉट नो दिस डेफिनेशन कहां से मिलाई। एक चुड़ैल का अपना ही ओपिनियन था, उसकी अपनी ही एक थॉट प्रोसेस थी, सोचने का तरीका था। हाँ, लगता है मैं भी उसी तरह की हूं। मे बी शायद मैं भी चुड़ैल हूं, शायद मैं भी काला जादू जानती हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है और जो कुछ भी हो रहा था मेरे साथ उसका बहुत कुछ पेट्रियार्की से लेना देना है। ये वो चीजें हैं जो रिया चक्रवर्ती ने कही। अब इसका एक जवाब दिया है श्वेता सिंह कीर्ति ने, बहुत इनडायरेक्टली। श्वेता सिंह कीर्ति ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया
और उसमें उन्होंने लिखा ब्लेमिंग द पर्सन हु हैज पास्ड ऑन। इसमें कोई रिया चक्रवर्ती का रेफरेंस नहीं है, उस इंटरव्यू का रेफरेंस नहीं है, ये इनडायरेक्ट है और एक पोस्ट है, नॉर्मल सा पोस्ट है, लेकिन इसको अब इस इंटरव्यू से जोड़ के देखा जा रहा है। ब्लेमिंग द पर्सन हु हैज पास्ड ऑन, who can't defend himself anymore. I wonder what answer will you give to your conscience. My bhai had a pure heart and he is beating in hearts of millions. We don't feel the need to come out and say anything because people can feel the truth. Bhai was, bhai is, and will always be our pride. The kind of love he has stirred in every heart will never die. We will relentlessly fight for his justice. Justice for सुशांत सिंह राजपूत। ये वो पोस्ट है जो श्वेता सिंह कीर्ति ने किया। हिंदी में बता दूं मैं, आप एक ऐसे शख्स को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोष देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है। वो आज खुद को डिफेंड नहीं कर सकता, खुद की अपनी पैरवी नहीं कर सकता, खुद के बारे में बता नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने अंतरात्मा को क्या जवाब देंगे या देंगे। मेरा भाई एक बहुत साफ सुथरे दिल का इंसान था और वो आज भी करोड़ों लाखों लोगों के दिलों में धड़क रहा है। हमें नहीं लगता कि हमें बाहर आकर कुछ बोलने की जरूरत है, क्योंकि लोग सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। भाई था, भाई है और भाई हर वक्त हमारा प्राइड यानी हमारा गुरूर रहेगा। जिस तरह का प्यार लोगों के दिलों में उसने जगाया है वो कभी नहीं मरेगा। हम लगातार लड़ते रहेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल रहा। अब इस पोस्ट से फैमिली ने यह भी क्लियर किया है कि वो इस पर आकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है सच्चाई सबको मालूम है। अब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करता हूं। मुझे नहीं लगता कि चुप रहने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है। मुझे लगता है अगर आप लड़ रहे हैं तो आपको बोलना भी जरूरी है, वरना क्या होता है कि रिया चक्रवर्ती का वर्जन पूरे दुनिया के पास है। रिया चक्रवर्ती खुद को इनोसेंट प्रोजेक्ट कर रही हैं और आप क्योंकि बोल नहीं रहे हैं तो बहुत सारे सवाल आपको लेकर उठ जाते हैं जिसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं। On that note, I take leave. Thank you so much for watching.